कौन है हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको मलिका अरब कहा गया है, जिनको मलिका मक्का कहा गया है, जिनको मलिका तज्जार कहा गया है, जो मुस्तफ़ा के निकाह में सबसे ज्यादा अय्याम रही है, मुस्तफ़ा के निकाह में सबसे ज्यादा दिन रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी तिजारत मक्के की ज़मीं पर नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी आपकी तिजारत हुआ करती। आपकी तिजारत का आलम यह था, अल्लाह ने आपको बड़ा माल अता किया था, अल्लाह ने आपको बड़ी दौलत अता फरमाई थी, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा था। कौन? हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि पाक दामन भी हैं, शरीफ नफ्स भी हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में दाखिल होने से कबल भी पर्दे की बड़ी पाबंद थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 2 मरतबा शोहर का इंतकाल हो गया है, यानी कि आप 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। आपकी उम्र शरीफ 40 साल के करीब थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक गुलाम था जिसका नाम था मैसरा। एक मरतबा मैसरा को बुलाया और कहा, मैसरा बता तो सही, लोग मुझे तज्जार में धोखा क्यों देते हैं, लोग मुझे तिजारत में नुकसान क्यों पहुंचाते हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, नफीसा मुझे कोई मशवरा तो दे कि लोग मुझे तिजारत में धोखा देते हैं, लोग मुझे तिजारत में नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कोई इंसान कहता है कि नुकसान हो गया है, कोई कहता है मुनाफा ही नहीं हुआ है, लोग मेरे माल से फायदा उठाते हैं, मक्के वाले मेरे माल से चला करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी ये माहौल पाया जाता है। लोग जल्दी के चक्कर में, मालदार होने के लिए, एक का 2 करने के चक्कर में, एक ही किराए से 10 कमाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं कहता हूँ साहिब, हाँ मुनाफा ले, लेकिन मिक़दार के दायरे में रह कर के मुनाफा ले, मिक़दार के दायरे में रह कर के मुनाफा ले, अकल्ले मिक़दार में मुनाफा ले। 1 से 10 कमाने की कोशिश ना कर, बल्कि 15 से 1 कमाने की कोशिश कर ले। अगर 1 कर कर कमाएगा, 15 ग्राहक तेरे पास आएंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। आज भी हाल ये है, अगर किसी का माल मिल जाए उसको गसब करने की कोशिश करते हैं, किसी का माल हाथ आ जाए उसको हड़पने की कोशिश करते हैं। हमने तो देखा है दुनिया के अंदर कपड़ों की दुकान वाले इतनी लाइटें लगाते हैं, इतनी लाइटें लगाते हैं, अगर देहात का रहने वाला कोई लिबास खरीदने आ जाए उसकी आंखें चुंगिया जाती हैं, लिबास को कटवा लेता है, बाहर जाकर देखता है कि जिस कलर का लिया था वो कलर भी नहीं है, जिस माल में लिया था वो माल भी नहीं है। आइए मैं आपको बताता हुआ चलो, वक्त के बड़े इमाम जिनको हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जाता है, जिनकी मैं और आप तकलीद करते हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन में सबसे ज्यादा जिनकी तकलीद की जाती है, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान की कपड़े की दुकान थी। एक दिन बादल छा गया, अंधेरा हो गया, असर के वक्त आपने दुकान को बंद किया है। किसी ने आकर पूछा, ऐ वक्त के इमाम, इतनी जल्दी दुकान को किस लिए बंद किया है? आपने इरशाद फरमाया था, कहीं ऐसा ना हो इस अंधेरे में आकर कोई दूसरा कपड़ा ले जाए, कीमत दूसरे की दे जाए, उसको नुकसान ना हो जाए। आज तो लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, फरॉड करने की कोशिश करते हैं। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, हज़रत सफिया हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नफीसा को बुलाकर कहा, ऐ नफीसा मुझे मशवरा तो दे, मुझे मशवरा तो दे, मैं क्या करूं, किससे मुलाकात करूं ताकि मुझे माल तिजारत में मुनाफा होना शुरू हो जाए। नफीसा ने कहा था, मक्के की ज़मीन पर कुरैश खानदान के अंदर एक इंसान मौजूद है जिसको अबू तालिब कहा जाता है, जो इंसाफ पसंद भी है, सच्चा भी है, भला भी है, दूसरों के काम भी आया करता है। कहा कि उनसे मुलाकात कर लो, उनसे मुलाकात करोगी वो कोई ना कोई हल तुम्हारे बिजनेस का निकाल जरूर देंगे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद माजिद अबू तालिब को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, है अबू तालिब, सरदारे मक्का, क्या हमारा ख्याल नहीं किया रहोगे?
हमारा ध्यान कौन करेगा? लोग तिजारत में नुकसान पहुंचाते हैं, लोग नुकसान दिया करते हैं, लोगों की मेरे माल पर निगाहें रहा करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब अबू तालिब ने कहा था, हाँ मैं तुमको एक तरीका बता देता हूँ, मैं लोगों को आपके तिजारत में शामिल कर देता हूँ, और जब लोग शामिल हो जाएंगे तो आपके माल को लूटने से छोड़ देंगे, नुकसान करने से भी छोड़ देंगे। जनाब अबू तालिब मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। जनाब अबू तालिब खाने काबा के करीब तशरीफ ले गए हैं और जाकर के इरशाद फरमाया है, ए लोगों, खतीजा के साथ में तिजारत कर लो, खतीजा के साथ में तिजारत कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों ने कहा, हमारी मजाक किस लिए बनाते हैं, वो तो बड़ी अमीर है, बड़ी दौलत वाली है, मलिका अरब उसको कहा जाता है, उसके साथ हम तिजारत किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम तिजारत कर सकते हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा था, अगर तिजारत करनी है तो मैं तुमको बतला देता हूँ किस तरह तिजारत करोगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बराबर के शरीक हो जाओ, जिसकी जितनी हैसियत है उतना माल लगाओ, और जब मुनाफा होगा उसी के हिसाब से मुनाफा दे दिया जाएगा, बेनिफिट दे दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों के बात समझ में आ जाती है। किसी ने अपनी 10 बकरियां पेश की है, किसी ने अपने 5 ऊंट पेश किए हैं, किसी ने कुछ कीमत लगाई है। अब वो जो लोग काफिले को लूटने वाले थे, नुकसान पहुंचाने वाले थे, उनके दिल के अंदर ख्याल आ जाता है, अब ये माल खतीजा का नहीं है, ये माल हमारा है, अब इस काफिले के अंदर सामान हमारा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मशवरा हज़रत खदीजा को इतना पसंद आया है, आप मुस्कुराने लगी है और कहती है, अरे अबू तालिब, ये तो मक्के का इंतजाम हो गया है कि मक्के में हमारे तिजारत के रास्ते खुल चुके हैं, मक्के में हम तिजारत कर सकते हैं, लेकिन मेरी तिजारत जो मुल्क शाम से होती है या दीगर ममालिक से होती है, उन तिजारत का क्या करना है, उसका भी कुछ इंतजाम फरमा दे। जनाब अबू तालिब ने कहा था, अरे खतीजा, मैं कमजोर हो चुका हूँ, मैं सईफ हो चुका हूँ, मक्के के अंदर मैं तिजारत का इंतजाम करा सकता था, इसके बाहर मैं इंतजाम नहीं करा सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खतीजा खामोश हो जाती है, लेकिन आपकी सहेली नफीसा ने पहले ही मेरे और तुम्हारे नबी के बारे में बतला दिया था, मुस्तफा का नाम सुना था कि इनके घर में एक भतीजे हैं जिनका नाम मोहम्मद है, वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं, वो सादिक हैं, किसका भी खयानत नहीं किया करते हैं, गरीबों का साथ दिया करते हैं, हमदर्दी किया करते हैं, यतीमों का साथ दिया करते हैं। खतीजा ने मौके को गनीमत जाना और कहा, ऐ अबू तालिब, तुम्हारा जो भतीजा मोहम्मद है, मैंने सुना है वो सच्चा है, वो सादिक है, वो अमीन है, वो अच्छा इंसान है, करीमुन नफ्स इंसान है, उसको मेरे काफिले के साथ भेज दो। जनाब अबू तालिब ने कहा था, हमारे घर से कोई नौकरी नहीं किया करता है, मेरे खानदान से किसी ने नौकरी नहीं की है, और हाँ, मोहम्मद भी नौकरी करने वाला नहीं है, उसको किसी की नौकरी पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खतीजा ने कहा था, मैं नौकरी को नहीं कहती हूँ, मैं तो आका बनाकर भेजूंगी, मैं तो मालिक बनाकर भेजूंगी। हज़रत अबू तालिब ने कहा था, आप बात समझ में आती है, मैं भतीजे मोहम्मद से बात कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जनाब अबू तालिब गए हैं और जाकर के मुस्तफ़ा की बारगाह में कहा है, ऐ भतीजे मोहम्मद, मैं चाहता हूँ कि खतीजा के माल की तिजारत तो कर ले। नबी ने इरशाद फरमाया, चाचा जैसे आप हुक्म देते हैं उस पर अमल किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जनाब अबू तालिब ने कहा था, ऐ बेटे, मैं जानता हूँ तू किसी की नौकरी नहीं करता है, किसी की गुलामी नहीं करता है, अल्लाह ने तुझे वो मकाम अता किया है, लेकिन याद रख, वो खतीजा बेवा है, लोग उसके माल को लूटा करते हैं, वो खतीजा बेवा है, 2 मरतबा उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, 2 शौहर का इंतकाल हो चुका है, उसकी हिफाजत कर ले, उसके माल को संभाल ले। जब इतना सुना कि वो खतीजा बेवा है, अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अबू तालिब की बात पर मेरे और तुम्हारे नबी ने लब्बैक कहा था, ऐ चाचा, अगर तुम कहते हो मैं खतीजा के माल की हिफाजत करूंगा। एक मरतबा तिजारत की कुछ बातें करनी,
हज़रत खदीजा फरमाती, मैं अपने घर में बैठी थी और मेरे घर का दरवाजा उस तरफ था। जब सूरज तुलू होता है तब भी उसकी शुआएं मेरे घर में नहीं आती हैं, और जब सूरज गुरूब होता है तब भी उसकी किरणें मेरे घर में नहीं आती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत खदीजा फरमाती है कि मैं दरवाजे की तरफ पीट कर कर बैठी थी, मेरा चेहरा दीवार की सिमत था। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था तो मैंने क्या देखा है, अचानक दीवार पर शुआएं पड़ी है, मेरी परछाई नजर आने लगी है। मैं देख कर के हैरत में पड़ जाती हूँ कि अचानक मेरे घर में सूरज कैसे आ गया है। मेरे घर में तो शाम को भी सूरज नहीं आता है, सुबह को भी सूरज नहीं आता है, ये सूरज की शुआएं कैसे आ गई है। मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो पर्दे से छन करके रोशनी आ रही थी, तो क्या देखा कि पर्दे के अंदर सूरज नहीं था बल्कि पर्दे की बाहर मेरे नबी मुस्तफा तशरीफ फरमा थे। नबी के चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था, ऐसी रोशनी निकल रही थी, गोया मैं समझ गई कि आज मेरे घर में सूरज की शुआएं तुलू हो गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत खदीजा फरमाती हैं, जब रफ्ते सफर बांधा, काफिले की रवानगी का वक्त करीब आया तो मैंने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया और बुलाकर कहा, ऐ मैसरा, काफिला लेकर तो जा रहे हो, जा तो रहे हो, लेकिन मोहम्मद पर नजर रखना है, किस तरह खाता है, किस तरह बैठते, किस तरह पीते, किस तरह लेटते, रास्ते में क्या क्या करते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि मोहब्बत अरबी पर नजर रखना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और हज़रत खदीजा ने कहा था कि मक्के की सरहद तक इस ओटनी पर खुद सवार रहना है और उसके बाद में मोहम्मद को मालिक बना देना है। मैं आपको माल की हिफाजत के लिए नहीं कह रही हो, लेकिन मोहम्मद की हिफाजत के लिए कह रही हो। इनका खास ख्याल करना है, इनको मालिक बना देना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हम मैसरा निकले हैं, अब हज़रत मैसरा निकले हैं, काफिले के साथ निकले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दीगर लोग भी शामिल हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब हम मैसरा ने अपनी ओटनी पर बिठा दिया है, जो मालिक की ओटनी थी। लोगों ने सोचा कि मोहम्मद को मालिक बना दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सफर होता रहा, एक जगह वो भी आई कि एक ओटनी है जो बैठ गई है, उठने का नाम नहीं लेती है। लोगों ने उसको मारना शुरू कर दिया है। ओटनी है कि चलने का नाम नहीं लेती है, लोगों ने पीटना शुरू कर दिया है। ओटनी है कि उठने का नाम नहीं लेती है। ओटनी को बहुत ज्यादा मारा गया है, बहुत ज्यादा पीटा गया है। ओटनी उठती नहीं है। अरे ने कहा था, ओटनी अगर नहीं उठती है तो क्या मोहम्मद को बुलाऊं उठाने के लिए। अबू जहल ने कहा था कि तू भी मोहम्मद की बातें करने लगा है, तू भी मोहम्मद का गुलाम बन गया है। वो भी हमारे साथ सफर करने वाला है, वो भी हमारे साथ आने वाला है, वो भी माल तिजारत को लेकर आने वाला है। उसकी बात किस लिए करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैसरा ने हमारे नबी को बुलाया है, आमीना के लाड़ को बुलाया है, अर्ज किया, हुजूर ये उठनी है कि उठने का नाम नहीं लेती है। मेरे और तुम्हारे नबी ने, इस्लाम के पैगंबर ने ऊँटनी के माथे पर हाथ रखा है, इरशाद फरमाया उठ जा। ऊँटनी उठ करके चलने लगी है और आगे बढ़े हैं। उलमा बयान फरमाते हैं जैसे आगे बढ़े हैं, एक जगह काफिले ने पड़ाव डाला है, लोग ठहर गए हैं, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफिले के साथ कभी नहीं बैठा करते थे, उनके साथ में कभी नहीं बैठा करते थे। आप करीब में के वही एक दरख्त के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं। इतने में ही एक राहिब आता है। राहिब ने आकर के कहा, मैसरा को बुलाकर कहा, ऐ मैसरा बताओ ये कौन इंसान है जिनका चेहरा चमक रहा है, जिनकी पेशानी चमक रही है। कहा ये हमारे काफिले के साथी है, इनका नाम मोहम्मद
मोहम्मद है। उस इंसान ने कहा था, ऐ मैसरा जानते हो ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये आखिरी नबी है। हमने अपनी किताबों में पढ़ा है जो इस दरख्त के नीचे बैठेगा वो आखिरी नबी होगा। यहाँ से इनको लेकर के चले जाओ, चले जाओ। अगर यहूदियों को पता चल गया तो इनको कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मकाम पर पहुंचे हैं, पड़ाव लगाया गया। मैसरा फरमाते हैं कि और दिन हम अपने माल को खोलने के बाद इंतजार किया करते थे कि गिरायक कब आएगा, लेकिन आज जब मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे साथ में थे हमने अपनी दुकान को खोला भी नहीं है, गिरायक आना शुरू हो गए हैं। जितनी कीमत मांगते थे लोग इतना पैसा देते और माल को लेकर के चले जाते। हमारा सामान फरोख्त हो गया है, माल खत्म हो गया है, वापसी आने का इरादा किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी सवेली के साथ में बाला खाना में चढ़ जाती है और काफिले को आने को देखती है कि काफिला आने वाला है। आपकी सहेली नफीसा फरमाती है कि जैसे काफिला नजर नहीं आ रहा था, गर्दो गुबार दिख रही थी, लेकिन क्या देखते हो उसी गर्दो गुबार के अंदर एक चेहरा चमक रहा था, सूरज की तरह चमक रहा था, रोशनी निकल रही थी और वो चेहरा कोई और नहीं था, मेरे और तुम्हारे नबी का चेहरा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे काफिला करीब आया है, मैसरा काफिले से हटे हैं, दौड़े 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 हज़रत खदीजा के पास गए हैं। हज़रत खदीजा ने कहा, मैसरा बताओ क्या क्या देखा है, क्या क्या खामी देखी है। वह मैसरा ने कहा था कोई खामी नजर नहीं आती है। हज़रत खदीजा ने कहा था कोई तो खामी बताओ। मैसरा ने कहा था रास्ते में ऊँटनी उठना रही थी, मोहम्मद ने हाथ रखा है, ऊँटनी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। कहा कि खामी बताओ खामी। मैसरा ने कहा था इनके पसीने से खुशबू आती है। मैसरा ने से कहा था कि खामी बताओ खामी। मैसरा ने कहा था इनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती है, काम में खूबी नहीं पूछती, खामी बताओ खामी। मैसरा ने कहा था जब तक ये चलते रहे धूप में बादल इनका साया कर करके चलता रहा है, मैं तो इनका गुलाम बन चुका हूँ, इनकी गुलामी का पट्टा डाल चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ मोहम्मद झूठा नहीं है बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे हैं।